हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल है, आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन अ सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। एक्चुअली दिस इज अ रिक्वेस्ट वीडियो, सो दिस इज वीडियो इज बेसिकली फ्रॉम द क्लास 8 का वीडियो कर रहे हैं। क्या है भाई, बोले भैया हमें हमें 8 क्लास का बच्चे हैं, हमारे लिए भी कुछ करो। वो 11 12 के लिए तो वीडियो अपलोड करते ही जा रहे हो, हमारे लिए भी कुछ कर दो। तो ये बेसिकली क्लास 8 का है, तो जो लोग 11 12 का है वो बुरा ना माने, ये क्लास 8 का वीडियो है। थोड़ा देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हम लोग बेसिक से जाएंगे। इसमें क्या है, थोड़ा 8 क्लास का है ना, तो अंदर से घुसना पड़ेगा, पूरा नीचे से, मतलब बेसिक से। जिसको फोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो दुनिया के बारे में अनजान है, ठीक है, वो दुनिया देखा ही नहीं बिल्कुल, फोर्स क्या होता है उसको पता ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सो when you are studying any chapter, okay, you have to analyze that what is the chapter means. First तुमको देखना है चैप्टर क्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर आ रहा है। सो व्हाट आर द थिंग्स कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड फोर्स। जब भी तुम वर्ड सुनते हो, फोर्स वर्ड सुनते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ रही है तो हमको उसको पहले हम लोग उस वर्ड को सुन के उसका डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, वो क्या है उसको कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे। पहले हमारा दिमाग में क्या आता है, फोर्स वर्ड सुने हम लोग, क्या आता है दिमाग में? मारो मुक्का, ये आता है कि नहीं, ठीक है। फोर्स लगाया था, मारो धक्का, ठीक है, ये सब धक्का मुक्की मारने आता है कि नहीं, दिमाग में आता है। फोर्स का मतलब यही सब होता है। एक्चुअली तुम लोग सही हो, फोर्स का मतलब यही से भी होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ को हम लोग उठा रहे, वी आर पिकिंग समथिंग, वी आर किकिंग समथिंग, किसी को लात मार रहे हैं, किसी को घुसा मार रहे हैं, कोई भी चीज़ को उठा रहे हैं, ठीक है, दरवाजा खोल रहे हैं, हर जगह पे हम लोग कहीं ना कहीं पे क्या करें, फोर्स अप्लाई करें। लेकिन वो फोर्स है कि नहीं, हम देखो, हम बच्चे हैं, 8 क्लास के बच्चे हैं, हम लोग फोर्स के बारे में वाकिफ नहीं है, लेकिन हर जगह पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते, ठीक है। बचपन से स्कूल में गए, किसी का बाल पकड़ के खींचा, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। ये जितने भी सारे हम लोग एक्शन करते थे, कोई भी चीज़ को खींचना, लिफ्टिंग करते हैं, कोई भी चीज़ को कोई भी ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी पोजीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी स्टेट में बॉडी का मोशन में चेंजेस आ रहा है कि नहीं, उसका बॉडी का मोशन में चेंजेस करे, किसकी वजह से, कुछ अप्लाई करे उसकी वजह से। तो ये जो चीज़ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो सिंपली वी कैन से दैट फोर्स इज सिंपली पुल और पुश। भाई साहब, फोर्स क्या होता है जिंदगी में, हर मोड़ पे तुमको फोर्स चाहिए, फोर्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अभी देखो, ये बोतल के मैं उठाया, बोतल को उठाया, इसको खोला, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, उठाते वक्त फोर्स अप्लाई किया, इसको खोला फिर फोर्स अप्लाई किया, पानी पिया, ये भी फोर्स अप्लाई किया। अभी देखो, ये फोर्स की वजह से क्या होता है, मैं फोर्स अप्लाई किया, हो गया, तो ये हो गया, फोर्स अप्लाई कर दिए। तो हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। अभी देखो, ये फोर्स क्या होता है, फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। अब जब कहीं भी तुम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज को इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इफ टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तभी वहां पे तुम फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हो। विदाउट इंटरेक्शन फोर्स नहीं हो सकता भाई साहब। अभी मैं इस बोतल को पकड़ा ही नहीं, इसको दबाया ही नहीं, तो यहाँ पे फोर्स का एक्सपीरियंस कहाँ से करूंगा मैं? यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, दो बॉडी के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए। अभी मैं इस दीवार को, इस बोर्ड को जैसे मैं धक्का दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे बोर्ड है, मैं कुछ धक्का दिया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, पुश किया, ठीक है, पुश किया। पुश पुल मतलब खींचना होता है, पुश मतलब ठगेलना होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे बॉडी और बोर्ड के साथ क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तभी हम लोग फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्या चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे एक डब्बा है, ये डब्बा है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये दुबला पतला सा इंसान मैं हूँ, मैं खड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे डब्बा है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो हमारे अंदर कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं इसके पास आया, ठीक है, अब मैं इसके पास आया, मैं इसका पास आया, और मैं अपने हाथों से इसके ऊपर एक धक्का लगाया, मैं हाथ देखे, तो अब मैं क्या हो रहा है, ये बोर्ड के ऊपर जो डब्बा है उसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे और डब्बे के अंदर कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है कि इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। अभी देखो, यहाँ पे दो दोस्त है, ये टीना है और ये मीना है। टीना और मीना क्या है, लड़की है कि नहीं, एक दूसरे से हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, घूमते हैं कि नहीं, हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। तो क्या करे, ये इसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, इसलिए दोनों गिर नहीं रहे। यहाँ पे क्या, दोनों के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी। अभी क्या देखो, इंटरेक्शन फोर्स से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था फोर्स इस डब्बे के ऊपर, मेरा एक दोस्त आया, वो मेरे को अप्लाई डब्बे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते देखा, क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, थोड़ा ना समझे, ठीक है, दुनिया से अपरिचित है, तो वो क्या क्या, वो उधर से आया और उधर से फोर्स अप्लाई करने। एक्चुअली मेरे को डब्बा लेना था, इधर लेना था, लेकिन वो पूरा ना समझ इंसान, दुनिया के बारे में वाकिफ नहीं, वो आके फोर्स अप्लाई इधर से कर रहा है। अभी वो इधर से जैसे फोर्स लगाया, तो अभी क्या देखा, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाया, ये भी उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो दोनों के दोनों दुबले पतले हैं, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है कि डब्बे के ऊपर दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डब्बा मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, दोनों फोर्स सेम हो गए। अब मूव भी करेगा तो किधर करेगा, जिधर फोर्स ज्यादा उधर करेगा। लेकिन इसको बाद में पता चल गया, अब मैं क्या हूँ, समझाया इसको, भाई तू मेरा दोस्त है, मेरा फर्ज बनता है तेरे कुछ सिखाना। अब उसको सिखाया, भाई साहब उधर से फोर्स से नहीं होगा, वो मेरे साथ आया,
इस तरफ आया, आने के बाद क्या किया, वो भी इधर से ही फोर्स अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद दोनों ठेकल ठेकल के बॉक्स को ले गए। अभी क्या हो रहा है, बॉक्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, एक ही डायरेक्शन से इंटरेक्शन हुआ तो बॉक्स इधर आ गया। तो ये होता है इंटरेक्शन, ठीक है। अभी कोई भी कहीं पे भी तुमको फोर्स एक्सपीरियंस करना होगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, तुमको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इफ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देयर बॉडीज देयर विल नो फोर्स। जबकि जब भी कोई दो बॉडी के अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें किसके बारे में, अभी जो फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है। अभी मैं यहाँ पे अप्लाई किया, मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा दोस्त फोर्स अप्लाई करेगी नहीं। जो फोर्स अप्लाई किए उस फोर्स का स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे। अब मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा दोस्त का जो स्ट्रेंथ है, उसको किससे नाम से नोट करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है कि नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फोर्स का स्ट्रेंथ को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और उसको न्यूटन से डिनोट करते हैं, कितना न्यूटन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब ये सवाल आता है, भाई साहब ये तुम तब से लेके फोर्स 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 करते जा रहे हो, अब फोर्स कर क्या सकता है, व्हाट कैन डू फोर्स। अभी देखो, इंसान होता है मतलबी, इंसान होता है मतलबी, उसका बिना मतलब का कुछ नहीं चाहिए। तो अभी कोई भी चीज को दे दो, पूछेगा ये क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, कुछ दे, इससे क्या होगा, ठीक है। तो हमको हमारे मन में भी सवाल आता है, भाई साहब ये व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या कर सकता है। अब बताइए फोर्स क्या कर सकता है। ये हमारे पास एक कागज है, देख रहे सब क्या हो गया इसका, कोई बता सकते क्या हो गया इसका। कागज था, दबा दिए इसको, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, जो बॉडी था, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, हाल बुरा हाल हो गया। अब ये मेरा नाक इसको घुसा मारूंगा तो क्या हो जाएगा, हाल बुरा हाल हो जाएगा। ये डब्बा है, फोर्स अप्लाई किया तो पानी निकल के आ गया, तो फिर से नहीं निकलूंगा, यहाँ पे गंदा हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट चीज फोर्स कर सकता है, ठीक है, फोर्स क्या, चेंज इन द मोशन, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या कर सकता है, पहला चीज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन का स्टेट चेंज कर सकता है। अब भाई साहब मोशन का स्टेट जो चेंज करेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज आएंगे। देखो, एक बॉडी यहाँ पे रेस्ट में था, तुम्हारा साइकिल है, अच्छा साइकिल नहीं है, तुम बच्चे हो, तुमको अभी साइकिल खरीद के नहीं दी है, टायर से खेलते हो। ओह टायर से अब तो नहीं खेलते, हम लोग बचपन में खेलते थे, अच्छा टायर से खेलते थे, ठीक है। तो ये रेस्ट में है, अब इसको वजह से फोर्स अप्लाई किया, वो चलने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी पहले किस में था, रेस्ट में था। अच्छा रेस्ट क्या होता है, इफ द बॉडी नॉट चेंजिंग इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। अगर बॉडी का पोजीशन में चेंज आता है टाइम के साथ तो हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। तो बॉडी यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो रेस्ट में। अब जैसे मैं फोर्स अप्लाई किया तो ये मेरा साइकिल क्या जर 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 जाने लगा आगे। अब जैसे आगे गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका चेंज हुआ कि नहीं पोजीशन में, पहले था रेस्ट में, अब किस में आ गया, मोशन में। तो ये पहला केस, ये कैसा होता है, क्या होता है, पहला केस क्या हुआ, रेस्ट से मोशन आ गया। हम लोग एक साइकिल का एग्जांपल लेके पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले बॉडी था किसमें, रेस्ट में था, पेडल मारा, फिर क्या है, साइकिल मोशन में आया, आया कि नहीं बताओ। एक चीज क्या किया, फोर्स की वजह से आया, पेडल दबाओगे नहीं, पेडल नहीं मारोगे तो साइकिल आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो बॉडी रेस्ट में था, मोशन में आया, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से आया। तो फोर्स क्या कर सकता है, समझ में आया, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट किया। और क्या कर सकता है, अभी साइकिल धीरे धीरे चल रहा है, मैं और थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उसका क्या हुआ, स्पीड चेंज हुआ कि नहीं। तो लिख सकते हैं और क्या कर सकता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, ये बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है। अब भाई साहब साइकिल बहुत तेज हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, बच्चा हूँ कि नहीं, डर लग रहा है। अब क्या करूँ मैं, ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने से क्या हुआ, उसका स्पीड में कुछ चेंजेस आया, साइकिल धीरे हो रहा है तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड हुआ, स्पीड बढ़ेगा घटेगा हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, अब मेरे को रुकना है तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक को पूरा दबा दिया, अब रुक गया। तो बॉडी किस में था, मोशन में था, ब्रेक दबाया किस में आया, रेस्ट में आया। तो किसके वजह से आया, फोर्स की वजह से आया, फोर्स किया कि नहीं। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी मोशन से रेस्ट में ला रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है आपको, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कुछ करो यार। तो ये मोशन से रेस्ट में आ रहा है। अच्छा और क्या कर सकता है, और एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग साइकिल को छोड़ेंगे, अब क्रिकेट पे जाएंगे। बॉलर बॉल किया तो मैं पहले क्या था, बॉल यहाँ पे था रेस्ट में, तो मैं जैसे बॉलिंग किया तो क्या हुआ, रेस्ट से बॉल आ गया मोशन में। तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंका, फेंकने के बाद क्या हुआ, उधर से बैटमैन उसको मारा,
मारने से क्या हुआ, बॉल का डायरेक्शन इधर से था, लेकिन बैट्समैन जैसे ही मारा यहाँ से बॉल, डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई, वो बैट्समैन ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा है, उसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया। तो ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे और लिख सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन, ये सब, ये चेंज रेस्ट टू मोशन, चेंज इन स्पीड, मोशन टू रेस्ट, चेंज इन डायरेक्शन, ये सब हम लोग किस में डाल सकते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन में डाल सकते हैं। दूसरा चीज क्या कर सकता है, ये कर सकता है चेंज द शेप, ये क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। अच्छा, जो पेपर देखे थे हम लोग थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, ये जो पेपर है इसका कुछ शेप देखो कैसा है, शेप बहुत गंदा अवस्था में है इसका शेप। अब इसको मैं फोर्स अप्लाई किया तो इसका शेप चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखो, इसको फोर्स अप्लाई करके मैं इसे पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो पुल कर रहा हूँ मतलब क्या, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका शेप चेंज हो गया। मैं फिर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, पुश किया, तो क्या होगा, इसका शेप फिर से चेंज होगा कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े क्या, बात इतना समझ में आया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो चेंज द शेप का, आटा गूंथते हुए देखिए हो घर में, वहाँ पे फोर्स दबाते, फोर्स यूज करते हैं, और क्या होता है, उसका शेप चेंज होता जाता है। फिर गोला लेते हैं, फिर बेलन से उसको बेलते हैं, बेलने से क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाता है, तो शेप में चेंज आ जाता है कि नहीं। फिर उसको दबा दो, फिर से गोला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह पे शेप चेंज हो रहा है। देखो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये भी क्या हो रहा है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बिना फोर्स अप्लाई कर तुम लिख सकते हो क्या, जिंदगी में हर कभी फोर्स है, बिना फोर्स से कुछ काम ही नहीं हुआ। तो ये व्हाट कैन फोर्स डू, ये फोर्स क्या कर सकता है उसके बारे में। अब बताओ, हर कोई चीज में क्या होता है, कुछ कैटेगरीज होते हैं अलग अलग, इंसान, अच्छे इंसान, बुरे इंसान, खाना, अच्छा खाना, बुरा खाना, खाना, लाइट फूड होता है, कुछ मजेदार फूड होता है, जंक फूड होता है, हेल्दी फूड होता है, सबका अलग अलग होता है कि नहीं। ये जो फोर्स है इसका भी कुछ कैटेगरीज है। अच्छा, एक कैटेगरी किसके ऊपर है, जो टाइप्स ऑफ फोर्स को हम लोग मेनली डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, क्या होता है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक होता है क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसके पास से आया, इंटरेक्शन के हिसाब से। अब दो बॉडी के अंदर जब इंटरेक्शन होता है तभी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिना इंटरेक्शन के फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो क्या, बोले भाई साहब नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हमने बताया जो हमारा फोर्स होता है वो इंटरेक्शन से आता है। अब इंटरेक्शन क्या हो सकता है, बाय कॉन्टैक्ट हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट हो सकता है। अब क्या होता है, देखो मेरे को तुमको बुरा मानने के लिए, मतलब एक तो मैं क्या, तुमको दुख पहुंचाने के लिए एक थप्पड़ लगा सकता हूँ, नहीं तो गाली दे सकता हूँ। गाली में क्या होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन थप्पड़ में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, टच किया। तो हिसाब से यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स भी क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, बॉडी तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दो बॉडी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना टच किए काम होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं फिर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। अगर बॉडी एक दूसरे को बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स एक्सपीरियंस होता है, क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं, एक तो मस्कुलर फोर्स, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब मस्कुलर फोर्स क्या है, वैसे हमारा मसल्स उतना है नहीं, लेकिन हम दिखाएंगे फिर भी क्या है। ये मैं मस्कुलर फोर्स है, इसको अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स से अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया, अगर इसको देखो मेरे को यहाँ से निकालना होगा तो मैं इसको पकड़ के से निकालूंगा, तो बिना टच के इसको निकाल सकता हूँ क्या, मैं जो फोर्स अपने अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पानी बोतल के ऊपर मैं दबाया, ठीक है, इसको दबाया जो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पानी ऊपर आ रहा है इसको दबाया, तो ये दबाया मैं किसकी वजह से दबा रहा हूँ, मेरा मस्कुलर फोर्स की वजह से दबा रहा हूँ। तो यहाँ पे बिना टच के मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। तो ये कौन सा फोर्स में आया, कॉन्टैक्ट फोर्स में आया, कौन सा, मस्कुलर फोर्स। जैसे कुश्ती लड़ते बॉक्सिंग में होता है, तो ऐसे घुसा मारेगा, अगर भाई जब उसके ऊपर टच नहीं होगा उसको, तो उसको दर्द होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और बिना कॉन्टैक्ट का मस्कुलर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये कौन सा फोर्स में आया, कॉन्टैक्ट फोर्स में आया। फिर आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब रगड़ना, ये रगड़ाना, ये रगड़ना क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। कोई भी एक सरफेस दूसरा सरफेस से कांटेक्ट में आता है, फिर वहां पे क्या एक्सपीरियंस होता है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। अभी देखो ये पेन है, इसके साथ बोर्ड का फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। तो यहाँ पे बिना टच के मैं लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ। ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तभी लिख पा रहा हूँ नहीं। तो ये वाला फोर्स क्या, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये बिना टच किया होगा क्या, नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है, ओके। फिर होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी भाई साहब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, पहले बता दिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे,
टच नहीं करेंगे, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, फिर भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा। कैसे? ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मैग्नेटिक फोर्स में, अभी देखो, दो मैग्नेट को पकड़ोगे, दो मैग्नेट को पकड़ लिए, उनको बिना टच किए भी, ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, बिना टच किए भी क्या करेंगे, उनको अंदर अट्रैक्टिव फोर्स, या सेम पोल हुआ तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ऑपोजिट फोर्स हुआ, ऑपोजिट पोल हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। और होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये तुम लोग बच्चे लोग खेले होंगे, कभी क्या करोगे, अपनी स्केल से सर पे घिसोगे, घिसने के बाद छोटा सा टुकड़ा पेपर उठाओगे तो उठ जाएगा, स्केल से चिपक जाएगा। क्यों? वहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और चार्ज की वजह से अट्रैक्ट कर लेता है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा, देखो, ये है बॉल, ये बोतल, और नीचे है धरती, इसको मैं छोड़ूंगा तो बिना टच के भी नीचे की तरफ चला जाएगा नहीं, तो किसके वजह से गया, यहाँ पे गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब बताओ भैया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो है जब दो मैसिव बॉडी रहते हैं, उनके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा अर्थ क्या है, एक है मैसिव बॉडी, इसका कुछ मास है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये जो बोतल जो नीचे गया, किस वजह से गया, ग्रेविटी की वजह से गया। तो टच किया था क्या, ऊपर टच किया था क्या, बिना टच के अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं, तो ये वाला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे बिना कॉन्टैक्ट में क्या करे, अपनी तरफ खींचने लगे, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो ये किसके बारे में, हमारा फोर्स के बारे में। अब फोर्स जैसे पढ़ लेते हैं, फोर्स के बाद क्या आता है, हमारा चैप्टर के हेडिंग में डाल देते हैं प्रेशर। अब देखो प्रेशर, प्रेशर भी क्या होता है, ये फोर्स के साथ कुछ जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है, फोर्स के साथ जुड़ा हुआ चीज क्या है, हमारा प्रेशर है। तो बोलो भैया प्रेशर क्या है, फिर यहाँ पे जब हम लिखेंगे प्रेशर, ये प्रेशर क्या है, सिंपली फोर्स देते हो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना फोर्स डाले तो आ गया फोर्स, ये प्रेशर। तो में बोतल है, इस बोतल को यहाँ पे दबाया, इस पर्टिकुलर एरिया में फोर्स दबाया कि नहीं, तो वहां पे क्या गिरा, प्रेशर गिरा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो ये फोर्स बाय एरिया क्या है, अब तुम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और एरिया पूरा रूम का लोगे तो नहीं होगा। तो फोर्स बाय एरिया मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया कितना एरिया लोगे, जिस पर्टिकुलर रीजन में फोर्स एक्ट हो रहा है उस एरिया को लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फोर्स हो रहा है एरिया। अभी क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड भी क्या करते हैं, फोर्स एंड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं क्या। देखो अभी क्या करोगे, इसको अगर मैं चारों तरफ से छेदा कर दूंगा तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से सेम अमाउंट में पानी निकलेगा। जो लिक्विड होते हैं क्या होता है, कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, और वो प्रेशर क्या होता है, चारों तरफ सेम होता है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब बलून होता है कि नहीं, बलून को देखो, जो सुइयां लगाने से क्या, सुई मारने से क्या होता है, वो फट जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है, सुई लगाया हुआ से छेदा से हवा निकल सकता था, तो फट जाता है। क्यों, जितना भी सारा प्रेशर रहता है वो एक ही छेद से निकलने के कारण क्या होता है, वो फट जाता है, ठीक है। अभी देखो लिक्विड क्या करते हैं, इसके ऊपर भी लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर एडजस्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं बोतल दबाया कि नहीं, इसके ऊपर जब मैं इसमें प्रेशर दिया, प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, देखो ये ऊपर आ रहा है कि नहीं, ये किसकी वजह से आ रहा है, प्रेशर की वजह से। मैं इसको जैसे दबाया तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये ऊपर आ रहा है। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, ये भी कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो ये हमारा किसके बारे में था, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो हमने हमारा पूरा कोशिश की आपको समझाने के लिए फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और वीडियो कैसा लगे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हमें भी थोड़ा खुश होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।